हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्रा एस्ट्रोलॉजी। ये रीडिंग आपकी करंट एनर्जीज चेक इन है। एरीज टू पाइसेस 12 साइंस के लिए हम करेंगे। जब आपके सामने ये रीडिंग आए तब ये आपके लिए है। जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लेना है, जो पार्ट रेजोनेट ना कर रहा हो उसको छोड़ देना है। सो लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जीज फॉर एरीज, मेष राशि। प्लेजर, कोई काम करके बहुत प्लेजर महसूस होने वाला है आपको। कोई विश भी फुलफिल होने वाली है। एक पोटेंशियल जनरेट हो रही है किसी भी काम के लिए या फिर किसी भी रिलेशनशिप के लिए। जो भी पोटेंशियल आपको, कोई पोटेंशियल पार्टनर भी या कोई शादी के लिए प्रपोजल भी मिलने वाला है, जिससे आपको महसूस होने वाला है कुछ देर के लिए कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, आपको अच्छा लगने वाला है। ओवरऑल सिचुएशन अच्छी होने वाली है, वो वर्क कैरियर हो, वर्क प्लेस की चीज़ हो या फिर आपकी रिलेशनशिप, मैरिज या फाइनेंसेस भी हो सकता है। लेकिन ये लग रहा है कि फाइनेंसेस से ज़्यादा ये रिलेशनशिप से एसोसिएटेड है और आपके वर्क प्लेस से एसोसिएटेड है। कोई कुछ स्टेप्स है जो वो स्टेप्स आपको दिखने वाली है। कोई काम आप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसका जो रास्ता है वो आपको नहीं मिल रहा था कि कैसे प्रॉपर वे में कैसे किया जाए वो काम। लेकिन अब वो स्टेप्स आपको दिखने वाला है, वो स्टेप्स, वो रास्ता कि कैसे आगे बढ़ा जाए उस काम के लिए। या कोई प्रपोजल देना है आपको तो वो भी प्रपोजल कैसे देना है उसकी भी आपको आइडिया अब मिलने वाली है। सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एबंडेंस, एबंडेंस की एनर्जी है, काफ़ी अच्छी पोटेंशियल, एबंडेंस और प्लेजर। और क्या चाहिए किसी भी गाइडेंस के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए आपको और क्या चाहिए? एबंडेंस की एनर्जी, प्लेजर की एनर्जी और पोटेंशियल की एनर्जी। तो ओवरऑल आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं उस पर आपको फुलफिलमेंट ज़रूर मिलने वाला है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर लिखिए, ताकि इस रीडिंग, इस एनर्जी के साथ आप एसोसिएट हो सके। जैसे आप किसी चीज़ को क्लेम करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए होती है, वो कितनी एक्सटेंट में होगी, कितनी फुलफिलमेंट के साथ होगी, वो डिपेंड करता है आपके एनर्जी पे। जैसे मैं कोई रीडिंग कर रही हूँ, वो जनरल रीडिंग है सबके लिए, सारे एरीज लोगों के लिए। लेकिन किसके लिए कितना फ्रूटफुल होगा, किसके लिए कितना एप्लीकेबल होगा या किसके लिए कितना ज़्यादा वो एनर्जी काम करेगा, वो डिपेंड करेगा उस इंसान के, उस पर्टिकुलर इंसान की जो करंट स्थिति है, वो कितना क्लेम कर पा रही है उस एनर्जी को, उसके ऊपर। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट साइन है टॉरस, वृष राशि। सक्सेस, कोई काम के बारे में सोच रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं आप मुझे, और आपको पता है कि हाँ आपको सक्सेस मिलेगा इसमें, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। डिलाइटेड भी है कि हाँ ये सक्सेस तो मिलने वाला है मुझे, बहुत खुश दिख रहे हैं आप, जैसे फ्री बर्ड महसूस करती है वैसे ही। लेकिन मन ही मन में एक डर भी है आपको कि फुलफिलमेंट मिलने वाला है या नहीं उस काम को करके आपको। जैसे ये सक्सेस मिलेगा लेकिन आफ्टर ऑल सब कुछ करने के बाद भी, जैसे हमको एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, हमको लगता है हाँ ये हो जाएगा तो सब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या आपको फुलफिलमेंट मिलेगा? आपको लगेगा कि हाँ बस हो गया, यही ठीक है, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें डिलीजेंस दिखाना पड़ेगा आपको। अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए।
अपॉर्चुनिटीज़ को जाने देना नहीं है। अभी इस टाइमलाइन में, इस रीडिंग के बाद जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, उसको ठीक से असेस करके और फुलफिलमेंट कैसे मिलेगी उसको सोचिए, उससे सोचिए। बाकी फुलफिलमेंट मिलेगी या नहीं, इसके लिए हम एक एंजल गाइडेंस निकालते हैं। आंसर नो है। तो आप काम तो करेंगे, सक्सेस भी मिलेगा आपको उसमें, उस चीज़ में, लेकिन कहीं जाके डिलाइटेड फील करेंगे आप। फिर फुलफिलमेंट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, क्योंकि ये नो आया है। तो आपको लगेगा कि और भी कुछ कर ले। ये ऐसा नहीं कि इसके साथ नहीं कि आप फेल करेंगे उस चीज़ में, लेकिन जैसे इंसान का नेचर है कि हमें और चाहिए और चाहिए। कोई काम हो गया, अच्छा लगा करने में, सक्सेस मिली है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम उसमें रुक नहीं जाते, हमें और भी चाहिए होता है, जैसे उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो मुझे कहीं जाके इस जगह पे थोड़ा सा पेशेंस का प्रयोग करना ज़रूरी लग रहा है। जैसे आप कोई काम करे, एग्रेसिव मोड में कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सक्सेस मिली है, मुझे मिल जाएगी, बहुत कॉन्फिडेंट है, डिलाइटेड भी है, लेकिन कहीं जाके फुलफिलमेंट की इशू है। जो काम आपका कंप्लीट होने वाला है उससे फुलफिलमेंट की इशू आने वाली है कि बहुत ज़्यादा वो फुलफिलिंग आपको नहीं लगने वाला है। तो सक्सेसफुल होने के बाद जो जैसे डिटैच हो जाता है इंसान, तो वो डिटैचमेंट की सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें इसमें अभी थोड़े दिन के लिए। जैसे आप बहुत अग्रेशन में थे, फिर आप डिलाइटेड हुए, थोड़ा सा कूल डाउन, लेकिन और भी थोड़ा सा कूल डाउन होना है, क्योंकि जब आप खुद को अंदर से एनालाइज करेंगे, उस एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि वो और कितना करना है आपको आगे। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति महसूस हो रही है। ओवर कॉन्फिडेंस से काफ़ी बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ गए, आपने किसी को बहुत एग्रेसिव वे में कुछ कह दिया सक्सेस मिलने के बाद, उसकी इम्पैक्ट जो है आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में, फ्यूचर के कामों में आ गया, तो वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ईगो में आके कोई भी काम नहीं करना चाहिए, तो ईगो को थोड़ा कंट्रोल करना है। सक्सेस मिलने के बाद अपने पैर ज़मीन पे रखना है। ज़्यादा हम ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट साइन है जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए पहला कार्ड फ्लो। फ्लो, एक फ्लो में चलना चाहिए आपको, हड़बड़ी नहीं करनी है, फ्लो में एक्शन लेना है। जैसे चल रही है लाइफ की स्थिति, ये फुल मून एनर्जी है, तो जो इमोशनल फ्लो है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको ले जाना है। मुझे थोड़ा सा हैफर्ट इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके जैसे नॉर्मली टाइम को पास किया जाए, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग वे में अभी रहना है। ओवर इमोशनल होके कोई भी एक्शन नहीं लेना है आपको। जैसे मून की एनर्जी होती है, फुल मून की एनर्जी होती है, बहुत सूदिंग होती है उसकी लाइट, लेकिन इंसान इमोशनल भी हो सकता है। स्पेसिफिकली जिन लोगों के चार्ट में वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, तो वो लोग इमोशनल होते ही है। तो जैसे ही फुल मून की एनर्जी काम करेगी, कोई भी ऐसा ट्रांजिट काम करेगा, तो उनके इमोशनल बैलेंस को ये बिगाड़ सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई काम नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड, डिलीजेंस के साथ काम करना है जो भी कर रहे हैं, इमोशनल होके एक्शन नहीं लेना है।
डिलीजेंस के साथ एक्शन लेना है। अपनी जो व्यू है किसी भी सिचुएशन को लेके, उसको थोड़ा रीअसेस करना है आपको। आप जो सोच रहे हैं वो ना भी हो सकता है, आप ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं चीज़ों को, तो वो इमोशनली हमेशा हम सही डिसीजन नहीं लेते। जो ओवर इमोशंस के साथ हम डिसीजन लेते हैं वो हमेशा हमेशा क्या 80-90% टाइम तो गलत ही होता है। ओवर इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मत लिया कीजिए। जो भी काम करेंगे उसको सोच समझ के, अपना व्यू पॉइंट ठीक से असेस करके फिर देखिए। आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाउडीनेस महसूस होने वाली है अपने दिमाग में, थॉट्स क्लाउडेड है, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग को शांत करके फिर काम करना है। नेक्स्ट साइन है कैंसर। कैंसर के लिए पहला कार्ड प्योरिटी। आप प्योरिटी जज करने वाले हैं किसी का, कितने प्योर थॉट्स है, कितने प्योर इमोशंस है, कितना प्योर लव है उसका, ये जज करने वाले हैं। फिर प्रोटेक्शन मांग रहे हैं आप, डरे हुए हैं आप किसी चीज़ को लेके, कंफ्यूज्ड हैं, जज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी को। एनलाइटनमेंट, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी सिचुएशन है, वर्क प्लेस में किसी को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप में किसी को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है तो उसमें आपको लग रहा है कि कितना प्योर है ये इंसान, ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है या नहीं। इस जज करने के चक्कर में खुद को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हम दुखी ना हो जाए इसके बाद। ज़्यादा बिलीव करके, ज़्यादा भरोसा करके आप दुखी ना हो जाए, ये आप सोच रहे हैं, इसलिए प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं। अच्छी चीज़ है, प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है दुख से, फेलियर से। लेकिन ये भी है कि हमेशा डर डर के नहीं जी सकता एक इंसान। जैसे क्या कहा जाता है, डर के आगे जीत है, तो डर के इंसान नहीं जीत सकता। हाँ, अपनी बुद्धि को काम में लगा के, अपनी जो इंट्यूशन है उसको काम में लगा के आपको आगे बढ़ना है और डिसीजन लेना है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी इस सिचुएशन में, एनलाइटनमेंट मिलने वाली है। और कुछ एक जो है फ्लोइंग सी चीज़ दिख रही है मुझे, जैसे फ्लो होने वाली है, ये टाइम बीतने वाला है बहुत जल्दी। अगर आपको फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है ये सारी चीज़ें एनालाइज करके और जज करके लोगों को, ये एक फ्रस्ट्रेशन देगा, लेकिन उसके बाद आपको एनलाइटनमेंट भी देगा। जैसे आप फ्री फील करेंगे सिचुएशन, ये सिचुएशन पास होने वाली है, पास हो जाएगी ये सिचुएशन। बहुत ज़्यादा इसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिचुएशन पास हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट साइन है लियो। फर्स्ट कार्ड फॉर लियो, सिंह राशि। अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, ग्लोइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ऑप्शंस दिख रहा है, एक्शन आप काम करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको लग रहा है हाँ ये जो नई अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी नई है, तो ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी है इस पे आप एक्शन लेने वाले हैं, बैठने नहीं वाले हैं चुपचाप देख के। पेशेंस के साथ, पेशेंस ज़रूरी है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस पर आप एक्शन लेंगे, ज़रूरी है एक्शन लेना, लेकिन पेशेंस के साथ, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाएंगे तो मिस हो सकती है इम्पोर्टेंट चीज़ें। जैसे कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप सोच रहे हाँ जॉब ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं आप तो उसको सही से जज करके, रीड करके फिर साइन कीजिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है तो उस केस में भी ठीक से
डॉक्यूमेंट्स पढ़ के, प्रॉपर्टी पेपर्स पढ़ के उसके बाद ही साइन करना है, पेशेंस के साथ, हड़बड़ी में नहीं करना है। थोड़ा सा मिस्ट्री दिख रही है चीज़ों में, तो जैसे कोई भी नई चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हैं या नई चीज़ होने वाली है, नई न्यूज़ आई है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, पैसों की डीलिंग हो रही है, तो उस केस में आपको पेशेंस के साथ डील करना है। सब कुछ पढ़ के कोई चीज़ छूट सकती है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ सकती है आपके पास, मिस इन्फॉर्मेशन मिलने की चांस मिल रही है बहुत ज़्यादा मुझे। तो मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए। प्रॉपर्टी पेपर्स या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं उसको रीड कीजिए, प्रॉपरली रीड करने के बाद ही साइन कीजिएगा। कम्युनिकेशन गैप हो सकती है इसमें एक, तो कम्युनिकेशन गैप अगर होगी तो उसमें भी मिस हो सकती है चीज़ें। तो प्रॉपरली कम्युनिकेट कीजिएगा चीज़ों को, मिस इन्फॉर्मेशन से बचिएगा, सडन डिसीजन मत लीजिएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी सही है, लेकिन उसके लिए जब भी आप कोई काम करें उसको आपको पेशेंस के साथ करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन करेंगे उसको रीड करके साइन करना है। ओके? नेक्स्ट साइन है वर्गो, कन्या राशि। पेशेंस चाहिए, हड़बड़ा रहे हैं काम करने में, कोई भी डिसीजन लेने में, बहुत जल्दबाजी है आपको, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। इनर पीस ढूंढ रहे हैं इस जल्दबाजी में, लीडरशिप क्वालिटीज़ है आप में, पेशेंस है, लेकिन इनर पेशेंस चाहिए आपको जो भी कर रहे हैं, इनर पीस ढूंढ रहे हैं उसी में। तो जब तक आप भागेंगे, चीज़ों के पीछे भागेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको कैसे इनर पीस मिलेगी? इनर पीस ऐसी चीज़ है जो स्टेबिलिटी से मिलती है, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने थॉट्स में स्टेबिलिटी, हैप्पीजर्ट थॉट्स नहीं। पेशेंस बिल्डअप कीजिए खुद के ऊपर। लीडरशिप क्वालिटी आप में है, लेकिन लीडरशिप के लिए पेशेंस के साथ खुद को स्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आपको इनर पीस भी मिलेगा। लीडरशिप क्वालिटी मुझे ऑलरेडी आप में दिख रही है, लेकिन पेशेंस थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से आप हड़बड़ाते हैं और लगता है हम दिमाग तो मेरा शांति नहीं हो रहा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। किसी ने कोई बैड न्यूज़ दे दिया, किसी ने गाली गलौज कर दिया, किसी ने ख़राब बात सुना दिया, तो उसमें एकदम अचानक से हाँ मार देंगे, पीट देंगे, झगड़ा कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी जो है वो इंसान के अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। आपकी एनर्जी जैसी होगी अंदर से, वही आपको बाहर भी मिलेगा। अगर आप जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है बाहर, प्रॉब्लमेटिक लोग है, जिन लोगों के साथ आप की जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच नहीं होती, तो उनको इग्नोर करना सबसे अच्छी चीज़ होती है, ताकि वो आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी इनर पीस को, आपके थॉट्स को खराब करना ना कर पाए। तो इसलिए पेशेंस थोड़ा सा अपने में बढ़ाइए। लीडरशिप उसी के बाद अच्छे से कर पाएंगे, आप लीडर बन पाएंगे सही से। जो भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ आप में है उसको काम में लगा पाएंगे, तभी आप में एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप लोगों से काम करवा पाते हैं बहुत अच्छे से। आप बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे, बहुत कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, लोग आपकी बातों से काम कर देते हैं। आप कोई बात अच्छे से कहते हैं तो उसी में काम कर देते हैं लोग। वर्गो पीपल मरकरी रूल होते हैं, तो मरकरी अगर अच्छी है किसी के चार्ट में तो वो भी कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करेगा, तो वो क्वालिटी मुझे आप में दिख रही है। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए आप बाहर की चीज़ों से, तो उसमें आपकी इनर पीस जैसे ही बिगड़ी है आपके अंदर, तो उसी में आपको प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो गया। और वही से स्टार्ट होती है
गड़बड़ कोई भी काम में। अगर अंदर से आप स्टेबल नहीं होंगे तो गड़बड़ होगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बिल्डअप कीजिए अपने में, ताकि आप स्टेबल वे में आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट साइन है लिब्रा, कन्या राशि। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे हैं आप, इनर पीस चाह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए तो शांति मिलेगी मन से, अंदर से शांति फील होगी आपको। कम्युनिटी बिल्डअप करने वाले हैं आप, आपको एक कम्युनिटी मिलने वाली है जहाँ पे आप जिस कम्युनिटी का आप ज्वाइन करके बहुत खुशी महसूस करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है आप अपने लिए ऐसा कोई पाथ चूज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ चूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अपने मन से हम अपने मन की जो मर्जी है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, उससे आप निकलना चाह रहे हैं और उसी के साथ आपको इनर पीस मिलेगी, ऐसी आपकी फीलिंग्स है। इसके लिए आप चाह रहे हैं किसी भी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाए, वो स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, वो कोई वर्क प्लेस सिचुएशन है। आपको सच में, अगर आप सच में, आप या तो ये हो सकता है कि आप गुरु ढूंढ रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, तो उस केस में भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। लेकिन ये सक्सेस सडन नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, जैसे एक नॉर्मल फ्लो में होगी ये चीज़। आप सोच रहे हैं कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी, आप जिस सिचुएशन में हैं अभी वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर इम्पोजिशंस है, आप फ्रीली काम नहीं कर पा रहे हैं, फ्रीली जी नहीं पा रहे हैं। अगर आप कोई जॉब में हैं या ये जिस भी लाइफ सिचुएशन में है उस पर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको केज में डाल दिया, तो आप सोच रहे हैं कि हमें फ्री होना है, हमें ऐसे नहीं रहना है। आप अपना जॉब भी छोड़ना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। नॉर्मल लाइफ जो भी है वो आपको पसंद नहीं आ रही है और आप ढूंढ रहे हैं इनर पीस, इसलिए कि हाँ ये करने से आपको लग रहा है कि इनर पीस आएगी, इसलिए आप कम्युनिटी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं। जितनी भी स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ है आपको लग रहा है वो ज्वाइन करने से आपको अच्छा फील होगा। तो ये होने भी वाला है, लेकिन ये सडनली नहीं होगी, ये धीरे धीरे। जैसे आप चाहते हैं कि अभी छोड़ दे जॉब, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? सस्टेन करने के लिए, लाइफ में सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी आप सडनली कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आपको सेव करना पड़ेगा पैसा, फिर जाके आप जो भी काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो इसलिए सडन डिसीजंस मत लीजिए और ये मत सोचिए कि अभी चाह रहे हैं और अभी हो जाएगा। अभी ये नहीं होगा अचानक से, लेकिन होगा ज़रूर एक दिन। तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल लाइफ भी जी रहे हैं, ठीक ठाक प्रोफेशनल लाइफ चल रही है आपकी ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो उसमें सडनली उससे निकलने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे आप सोच एनालाइज कर लीजिए कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अगर जॉब से मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो वो सोच लीजिए, जॉब से नहीं करना चाह रहे, अगर रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़ जाए, ये अच्छा लग नहीं रहा है, तो उससे भी धीरे धीरे मूव ऑन कीजिए। ऐसा नहीं सडनली आपने सोच लिया। पहले सोचिए कि आप जाके रह भी पाएंगे। अगर आप अभी चाहते हैं हाँ पहाड़ों में जाके रह ले, अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे, तो वो वहाँ पे जाके रहने के भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे। कैसे सरवाइव करेंगे आप वहाँ पे जाके, तो वो भी आपको प्लान करके जाना है ना। तो प्लानिंग करके फिर डिसीजन लीजिए, जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट साइन है स्कॉर्पियो।
नेक्स्ट साइन है स्कॉर्पियो। डिलाइटेड फील होने वाला है आपको, सुंदर सी कार्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है आपके वर्क स्पेस में, जहाँ पे काम कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल नेचर होने वाला है आपके बॉस का। डिलीजेंटली काम करना है। वैसे जो भी आपकी रिलेशनशिप स्टेटस है, तो अगर आप कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं या शादी का प्रपोजल मिलने वाला है आपको, या चाह रहे हैं किसी को, जो भी प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, तो उसमें वो पार्टनर जो है, वो इंसान जो है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आपके लिए। आप डिलाइटेड है इस चीज़ को लेके। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस भी ठीक नहीं होती है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। केयरलेसली किसी चीज़ को डील मत कीजिएगा। ऐसा लगता है कि केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा आ गया है आप में। आप सोच रहे हैं अरे जाने दो, क्या है, इसको देख लेंगे ऐसे, तो वो नहीं। अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कोई शादी की बात चल रही है, तो लेकिन आप रिलैक्सेशन के मूड में हैं पूरी तरह। आपको लग रहा है कि हाँ आप तो आराम कर ले, बाद में करेंगे काम। क्या स्थिति है? आप ओवर एग्जॉस्टेड हो गए हैं कोई काम करते करते, तो आपको लग रहा है कि रिलैक्स कर ले पहले, फिर ये जो भी। लेकिन ये स्थिति अच्छी है, डिलाइटेड फील हो रही है आपको कि हाँ कुछ मिला है, कुछ मिला है। उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। जैसे कोई इंसान आया है नया, नए इंसान से मिले आप, तो वो उनका जो नेचर है उसको देख के आपको डिलाइट फील हो रही है, आप खुश हो रहे हैं। लेकिन फिर आप इग्नोर भी कर दे रहे हैं केयरलेस टाइप से कि अरे जाने दो, क्या है। आप तो रिलैक्स करने के मूड में हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन भी ठीक होती है। टाइम चाहिए आपको खुद को, आप टाइम देना चाह रहे हैं, हाँ तो दीजिए टाइम, ये सही है। नेक्स्ट साइन है धनु, सैजिटेरियस। ट्रस्ट करना चाह रहे हैं किसी के ऊपर। आपने ट्रस्ट कर लिया किसी इंसान को बहुत ज़्यादा। आपने सोचा था डिलाइटेड होंगे आप, उसके बाद आपका ट्रस्ट वो इंसान रख पाएगा, लेकिन उसमें कहीं जाके एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी है, मिस्ट्री बन चुकी है कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप में कोई बात। इसलिए आप वहाँ से अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। बेसिकली आपको लग रहा है कि ये जो है, आप पहले यहाँ पे हाँ डिलाइटेड थे उस चीज़ में, ट्रस्ट कर किया आपने उस इंसान को, आपको लगा कि हाँ ये सही है, लेकिन उसने कोई मिस्ट्री रखी है। तो आप जो है नेक्स्ट अभी फ्रीडम चाह रहे हैं, उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, निकलना चाहेंगे। इवन अभी तक निकले नहीं है। ये जो भी एनर्जी है ये फ्यूचर एनर्जीज है, और जो भी करंट स्थिति है आपकी उसमें से आप निकलना चाह रहे हैं। इस कंफ्यूजन की स्थिति से निकलना चाह रहे हैं, या फिर उस रिलेशनशिप से ही निकलना चाह रहे हैं, या वो जॉब जो है वहाँ से भी आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फ्रीडम चाहिए, आप इसी में आप खुश हो पाएंगे ऐसा आपको लग रहा है। आप निकल पाएंगे या नहीं, वो जॉब छोड़ पाएंगे या नहीं, उस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप ख़त्म कर पाएंगे या नहीं, या फिर अपनी अगर कोई आपने मेंटली आप बहुत ज़्यादा
किसी भी चीज़ को लेके दुखी है तो वो उस दुख से निकल पाएंगे या नहीं, तो वो जानना ज़रूरी है। तो एंजल आंसर्स निकालते हैं इसके लिए। यू आर रेडी, तो आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ रही है, आप इस चीज़ से निकल के सही हो पाएंगे। अभी कुछ टाइम के लिए भी हो तो भी आप ब्रेक ले सकते हैं, कंप्लीटली नहीं। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है यार नहीं ये काम कर रहे थे इसमें ये गड़बड़ हो गया, तो उससे भी आप अगर फ्रीडम चाह रहे हैं कुछ दिन के लिए, अगर पूरी तरह कर भी ना छोड़ भी ना दे वो जॉब, तो भी आप ले सकते हैं, टाइम सही है। और अगर रिलेशनशिप से भी मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो भी टाइम सही है, कर पाएंगे आप। तो वो एनर्जी अभी दिख रही है कि आप कर पाएंगे अगर मूव ऑन करना तो चाह रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, डिसीजन लीजिए। अगर छोड़ना चाह रहे हैं किसी चीज़ को तो ज़रूर छोड़िए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, कोई भी एनर्जी अगर पॉसिबिलिटी बन रही है किसी भी एनर्जी को फ्रुक्टिफाई होने की, तो उस पर आपकी इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। मैं रीडर हूँ, मेरे से ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, आप किस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ, उस हिसाब से आपके लिए कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होगी। तो इसलिए किसी भी रीडिंग को देख के बहुत अच्छा लगा, हाँ वो चाहिए करना, आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि वो कर ले आप, तो उसके लिए क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप क्लेम लिखते हैं, उससे एक कॉर्ड बनती है इस रीडिंग के साथ, इस रीडिंग की एनर्जी के साथ, मेरे साथ, तो वो करना ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट साइन है मकर। रिलैक्सेशन की एनर्जी है आपके लिए, रिलैक्स कीजिए। अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको लग रहा है कि आएगी, इसलिए आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं। फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ कर दिया आपने। और टेकिंग रिस्क, आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। जो भी हुआ है आप रिलैक्सेशन मोड में भी है, आपको लग रहा है हाँ अपॉर्चुनिटी है कोई आने वाली है, या कोई अपॉर्चुनिटी अभी परसिस्ट कर रही है, तो उस पर आप काम करना चाह रहे हैं। और एक चीज़, मेंटली बहुत आप मुझे स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन फिर कोई चीज़ है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करती है। जैसे आपकी स्टेबिलिटी आती है रिलैक्सेशन के बाद, मेडिटेशन के बाद, उसके बाद कोई कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ थॉट्स है जो आपको डिस्टर्ब करती है। तो उन थॉट्स को, उन लोगों को आपको फॉरगिव करना, माफ़ कर देना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ट्रॉमा एसोसिएटेड है, उसमें रिलेशनशिप इश्यूज़ है, पेरेंट्स के साथ है या और किसी के साथ है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी है, लोगों ने कुछ गलत किया, पीछे कुछ ख़राब कर दिया बात आपके बारे में, तो पीठ पीछे, तो उसको, उन लोगों को भी फॉरगिव करना आपके लिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए नहीं। तो उन सारी बातों में जैसे आप रिलैक्स करने जाएंगे, तो एक है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपका काम, आपके काम के बारे में आप सोच रहे हैं, आप रिस्क भी लेना चाह रहे हैं काम करने में, लेकिन फिर आपके ये जो लोगों के बारे में थॉट्स या दुखी होने वाले थॉट्स जो आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन बार बार आपके लिए घूम घूम के आते हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब कर जाती है बहुत ज़्यादा। ये एक्सेंट्रिक बना देती है ये सारी चीज़ें लोगों को, और अंदर ही अंदर जो है पेनफुल एक स्टेट बनाती है इमोशनली। तो इसलिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। भूल जाना, कंप्लीटली भूल तो नहीं जाता इंसान, लेकिन जब आप माफ़ कर देंगे लोगों को, सिचुएशन को, खुद को भी कभी कभी, तो उसमें आपको एक फ्रीडम फील होगा। तभी आप जाके जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर काम कर पाएंगे, रिस्क लेके काम कर पाएंगे।
डरेंगे नहीं। थोड़ा सा डरने वाली एनर्जी है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक जो इनर पीस की क्वालिटी है, एक जो अंदर ही अंदर एक ब्लिस की नेचर है, तो वो तब आएगी जब आप फॉरगिव करेंगे लोगों को, तभी जाके आप कोई काम कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डर डर के कोई काम करने का कोई मतलब नहीं होता, जिससे आपको बहुत प्रेशर फील हो उसमें कि क्या होगा। बस काम करते रहिए। हाँ, आपको लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी है, आपको काम करना चाहिए, तो आपको काम करते रहना चाहिए। अपना 100% दीजिए, 110% दीजिए, तब देखिए कि क्या हो रहा है। तो ओवरऑल ये इमोशनल और वर्क की बैलेंस दिख रही है मुझे। थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है सिचुएशन, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट साइन है कुंभ, एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए फर्स्ट कार्ड ट्रस्ट, सेकंड कार्ड फ्लो, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स। आप ट्रस्ट कीजिए अपने पे, अपनी एनर्जीज पे, और सबसे ज़्यादा यूनिवर्स पे। जैसे आपकी अंदर की एनर्जी है, जैसे मुझे एक बहुत लाइट फुल मून लाइट की एनर्जी महसूस हो रही है इसमें, तो वो लाइट की एनर्जी जो है वो मिरेकल्स की एनर्जी है। मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स ज़रूर होते हैं, जो बिलीव करते हैं उनके लिए होते हैं। तो एज अ ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हैं ये मिरेकल्स। ट्रस्ट कीजिए कि ये मिरेकल्स आपके लिए होगा। आपने विश किया है बहुत पहले ऐसे मिरेकल हो, तो जो दिख रहा है ये होने वाला है। एज अ ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ये मिरेकल्स। और आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया इतनी जल्दी, ऐसे सोचेंगे आप कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, इतना भी नहीं सोचा था हमने कि ऐसे अच्छे से, इतने अच्छे से इतना ज़्यादा हो जाएगा अचानक। बहुत ही अच्छी रीडिंग है। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर लिखिएगा। खुद के ऊपर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के ऊपर ट्रस्ट, फिर यूनिवर्स पे ट्रस्ट कि हाँ, आप जैसा है वैसी ही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा खुद पे विश्वास करेंगे आप कि ये हम करेंगे, ये हो के रहेगा, तो वो ज़रूर होगा। और अपने लाइफ को, खुद को थोड़ा सा फ्लो में रखना ज़रूरी है कि एक पीसफुल फ्लो में रखिए। कोई काम करना चाह रहे उसको बहुत ज़्यादा टेंस्ड होके ना करें। विश्वास करें कि हाँ वो काम ज़रूर होगा। एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर होगी, उसके लिए पढ़ाई भी करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बिना किए आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, लेकिन फ्लो में विश्वास कीजिए कि हाँ ये हो रहा है, धीरे धीरे ये फ्रुक्टिफाई ज़रूर होगा। मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो एग्ज़ाम में पास ज़रूर होंगी। मैं मेहनत कर रही हूँ तो उस पर मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये मिरेकल बहुत खुशी देने वाली है आपको, बहुत ही ज़्यादा। आपको ओवरऑल सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा मिरेकुलस लगने वाला है, और ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, काम किया है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट साइन है पाइसेस, मीन राशि। पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, पेशेंस रखिए, उसके बाद फुलफिलमेंट मिलेगी। पेशेंस रखिए, जो भी आप चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है वो ज़रूर होगा। आप सोच रहे हैं कि हाँ ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपने काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है किसी भी चीज़ के लिए, तो होगा, और वो फुलफिलमेंट भी लाएगी आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, सूदिंग एनर्जी है।
अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको फुलफिलमेंट देगी, ट्रांसफॉर्म करेगी, आपको अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्म करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टाइप की हो सकती है, खराब, अच्छा, जो भी है, लेकिन पेशेंस के साथ हर एक अपॉर्चुनिटी को पेशेंस के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन को पेशेंस के साथ हैंडल करना ज़रूरी है, तभी आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ी मत कीजिए, इमोशनली बहुत ज़्यादा टू मच इमोशनल होकर सोचने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी अपने में बिल्डअप कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है आपको अभी इस स्थिति में। जो भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए। इमोशनल तो आप है ही, पाइसेस लोग इमोशनल होते ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप अंदर से बैलेंस्ड होंगे तो जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी अच्छे के लिए, एक बैलेंस्ड वे में, इम्बैलेंसेस को ख़त्म करेगी। इसलिए पेशेंस ज़रूरी है। और फाइनली आपको फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है, फुलफिलमेंट मिलेगी इस सिचुएशन से। तो बैलेंस आउट इस रीडिंग की जो जीस्ट है वो है कि बैलेंस आउट करना है आपको अपने अंदर से चीज़ों को, बाहर से भी, इवन जैसे वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बैलेंस हो गया, आप अगर दो तरह के काम कर रहे हैं उसमें बैलेंस हो गया। बैलेंस करते करते ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। पेशेंस के साथ ट्रांसफॉर्म होने देना है चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको भी पेशेंस के साथ डील करना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी सी उसमें कुछ चीज़ें मिस्टीरियस रहने वाली है। तो जो मिस्ट्री है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, और वही मिस्ट्री जो अट्रैक्ट कर रही है और आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वही आपको ट्रांसफॉर्म भी करेगी। अच्छी क्वालिटीज़ दिख रही है मुझे अभी, आपकी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होने वाली है। जो फुलफिलमेंट है ज़िंदगी में इंसान की, वो अचानक तो नहीं आती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो वो रास्ता आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, आप उस रास्ते में ही हैं। जैसे हमें किसी एंड तक पहुंचना है, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस एंड पॉइंट से। तो आपको एंड पॉइंट में पहुँचना ज़रूर है, लेकिन फुलफिलमेंट तक पहुँचना ज़रूर है, लेकिन उसके बीच आप में और उस फुलफिलमेंट तक पहुँचने में जो रास्ता जा रहा है, उस पे आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो फील आप करने वाले हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। ऑल द बेस्ट।